नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि टैली के अंदर जॉब वर्क इन ऑर्डर क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है। मतलब कि आज के इस वीडियो के अंदर हम जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल के अंदर डिटेल के अंदर सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया ना, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट सकती है फ्रेंड। मतलब कि आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि मैं आपको रेगुलरली बोलता हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि जॉब वर्क इन ऑर्डर क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री टैली प्राइम के अंदर की जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जॉब वर्क इन ऑर्डर को सीखने के लिए हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो टैली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टैली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जॉब वर्क इन ऑर्डर के बारे में जानना है कि जॉब वर्क इन ऑर्डर क्या होता है। देखो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे कि फ्रेंड, मान लो कि हम जॉब वर्क का काम लेते हैं। जॉब वर्क लेने वाला व्यक्ति जॉब वर्क देने वाले व्यक्ति से, याद रखना है फ्रेंड, जॉब वर्क लेने वाला व्यक्ति जॉब वर्क देने वाले व्यक्ति से ऑर्डर से रिलेटेड पूरी डिटेल्स लेता है। जैसे कि फ्रेंड, मान लो कि हम जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति है और हमारे पास में कोई ऑर्डर आया है, जॉब वर्क से रिलेटेड कोई ऑर्डर आया है, तो हम उस ऑर्डर को लेने से पहले अगले से कई सारी डिटेल्स उस ऑर्डर के बारे में पूछेंगे। जैसे कि फ्रेंड, उसे कितना फिनिश गुड बनाना है, फिनिश गुड की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाना है, रॉ मटेरियल कौन सा होगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करेगा और कब तक सप्लाई हमें कर देगा। ये सारी की सारी डिटेल जॉब वर्क लेने वाला व्यक्ति, यानी कि हम जॉब वर्क ले रहे हैं, जॉब वर्क लेने वाला व्यक्ति जॉब वर्क देने वाले व्यक्ति से लेता है। अब जैसे कि फ्रेंड, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड, मान लो कि एक राम नाम का व्यक्ति है जो एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है। समझ गया फ्रेंड, एक राम नाम का व्यक्ति है जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है और राम ने हमें 15 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर दिया है। क्या दिया है फ्रेंड? 15 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर को 1 जून तक हमें कंप्लीट करके देना है राम को। समझ गए फ्रेंड, राम ने हमें ऑर्डर दिया है 15 कंप्यूटर बनाने का, यानी कि राम क्या है, जॉब वर्क देने वाला व्यक्ति, और हम क्या है, जॉब वर्क लेने वाले व्यक्ति। तो हम उससे सारी की सारी जानकारी तो लेंगे ही ना कि भाई 15 कंप्यूटर बनाने के लिए कितना फिनिश गुड बनाना है, मतलब कि कितना फिनिश गुड चाहिए, कितनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा, कौन सा लगेगा, रॉ मटेरियल हमें सप्लाई कौन करेगा। ये सारी की सारी डिटेल हम राम से लेने वाले हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया फ्रेंड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राम एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है जिसने क्या किया कि हमें 15 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर को हमें 1 जून तक राम को कंप्लीट करके देना है। इसके लिए हमें राम ने 2 मई को रॉ मटेरियल और उसके साथ में डिलीवरी नोट दोनों भेज दिए। जितना भी रॉ मटेरियल कंप्यूटर बनाने के अंदर लगता है, यानी कि 15 कंप्यूटर का निर्माण करने के अंदर लगता है, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल हमें सेंड कर दिया है। और उस रॉ मटेरियल के साथ में, यानी कि रॉ मटेरियल प्लस डिलीवरी नोट, ये दोनों हमें सेंड कर दिए हैं, भेज दिए हैं। डिलीवरी नोट के अंदर ये लिखा हुआ है कि राम ने हमें कौन कौन सा और कितना कितना रॉ मटेरियल सेंड किया है। समझ गए ना फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी रॉ मटेरियल राम ने हमें सेंड किया है, उस रॉ मटेरियल को हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर करेंगे। क्योंकि जब हमें माल यानी कि गुड्स को जब हमें रिसीव करना होता है, तो गुड्स को रिसीव करने की एंट्री हम रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर करते हैं। जो हमें राम ने डिलीवरी नोट भेजा है ना, उस डिलीवरी नोट के अंदर उस माल की सारी जानकारी है कि कितना माल भेजा है हमें। समझ गए, कितना कितना माल हमें भेजा है, किस क्वांटिटी के अंदर भेजा है, वो सारी की सारी जानकारी उस डिलीवरी नोट के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। तो उस डिलीवरी नोट के अंदर हमें देखकर रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंट्री करने के लिए वाउचर वाले ऑप्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में
हम रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए सबसे पहले F10 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इनएक्टिव, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर, यानी कि इन्वेंट्री वाउचर्स है ना, इनके नीचे हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर। तो सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखो यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर है जो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ में F9 के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो रिसिप्ट नोट वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है छोटा सा कि रिसिप्ट नोट वाउचर को ओपन कैसे करना है। समझ गए। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर डेट डालनी है। डेट डालने के लिए F2 के ऊपर क्लिक करना है। हमारा जो माल है वो हमें कब रिसीव हुआ वो डेट हमें यहाँ पे डालनी है। हमारा जो माल है वो हमें रिसीव हुआ वो डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दी 2/5/2022। इस तारीख को हमें जो रॉ मटेरियल है ना वो रिसीव हो गया। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी। डेट डालने के बाद में ऊपर यहाँ पे पूछा जा रहा है रेफरेंस नंबर। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6। ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दिए। यहाँ पे डेट डाल देनी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आ गई। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है फ्रेंड। क्या पूछा जा रहा है, पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है कि किस पार्टी से आप रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हो। तो हम राम से कर रहे हैं तो क्रिएट के अंदर जाके एक लेजर बना लेंगे सिंपल सा, राम सन्ड्री क्रेडिटर। समझ गए। इसका जो अंडर ग्रुप है वो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हम यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो पार्टी अकाउंट नेम के अंदर राम सन्ड्री क्रेडिटर आ गया कि राम से हम जो रॉ मटेरियल है वो रिसीव करने वाले हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है पेमेंट मोड कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो राम को। तो हम पेमेंट करना चाहेंगे कैश के अंदर। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑर्डर डिटेल है फ्रेंड। अब यहाँ पे अदर रेफरेंस पूछा जा रहा है। अगर हमारे पास में कैश में पैसे ना हो तो आप दूसरे तरीके से कैसे पेमेंट करोगे। अगर हमारे पास में कैश में पैसे ना हो तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी कितने समय के अंदर की है। तो डिलीवरी 30 दिनों के अंदर हुई है। तो यहाँ पे 30 दिन है जो हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे 30 यहाँ पे डेज आ गया। समझ गया फ्रेंड। इंटर के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रिसिप्ट डिटेल। तो यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल हम डालेंगे। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुड्स कैसे भेजा गया था। तो गुड्स भेजा गया था वैन के थ्रू। तो हमने यहाँ पे वैन कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के अंदर यहाँ पे हमें डालना है कि गुड्स कहाँ भेजा। गुड्स भेजा गया था जयपुर। तो यहाँ पे जयपुर कर देना है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एजेंट का नाम डालना है कि माल कौन लेकर आया, मतलब कि गुड्स है जो कौन लेकर आया। गुड्स लेके आया राहुल। तो यहाँ पे राहुल का नाम हम डाल देंगे। इंटर। अब यहाँ पे लैंडिंग नंबर छोड़ देना है। वैसे तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ आएगा वो हमें यहाँ पे डाल देना है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे कि माल कब रिसीव हुआ था। तो 2 तारीख, ये 5वां महीना यहाँ पे आ गया और यहाँ पर 22 हम कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गाड़ी का नंबर पूछ रहा है कि जिस वैन से माल रिसीव हुआ था उस गाड़ी का आपको यहाँ पे नंबर डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे कि RJ23 UB 9414। ये हमने यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पार्टी की डिटेल है फ्रेंड। ये सब कुछ पहले से यहाँ पे फिल आता है, हमें यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ पे एड्रेस डालना चाहते हो तो एड्रेस के अंदर मैंने यहाँ पे जयपुर कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनाना है। देखो फ्रेंड यहाँ पे परचेज का लेजर बनाना है। तो क्रिएट के अंदर जाएंगे, एक परचेज का हम लेजर बना लेंगे जिसका अंडर ग्रुप हम कर देंगे परचेज अकाउंट। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है कि आपको राम से क्या क्या रिसीव हुआ, मतलब कि राम सन्ड्री क्रेडिटर से आपको क्या क्या रॉ मटेरियल है जो रिसीव हुआ। अब यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा ध्यान से समझना कि राम से हमें रॉ मटेरियल रिसीव हुआ। रॉ मटेरियल के अंदर मोनीटर रिसीव हुआ। ये क्वांटिटी है कि 15, यहाँ पे क्वांटिटी मतलब कि 15 मोनीटर रिसीव हुए। इस रेट के अंदर हुए 3000 रुपये के हिसाब से और टोटल अमाउंट यहाँ पे 45,000 रुपये है जो आ गए। मतलब कि यहाँ पे मोनीटर, यहाँ पे CPU, कीबोर्ड, माउस, UPS और केबल्स, ये सब कुछ यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर हमें जो रॉ मटेरियल है वो रिसीव हो गया। इस क्वांटिटी के अंदर हुआ, इस रेट के अंदर हुआ और ये इसका टोटल अमाउंट है। ये सब कुछ हमें रिसीव किससे हुआ, राम सन्ड्री क्रेडिटर से। समझ गए फ्रेंड। इनसे हमें रिसीव हुआ और किस तारीख को हुआ ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 मई 2022 को ये जो माल है वो हमें रिसीव हो गया। समझ गए फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को यहाँ पर सेव कर देंगे।
अब राम ने जो भी रॉ मटेरियल भेजा है वो हमने रिसीव कर लिया है और इसके लिए हमने रिसिप्ट नोट के अंदर एंट्री भी कर ली है। और अब हम उस रॉ मटेरियल से 15 HP कंप्यूटर तैयार करेंगे। समझ गए फ्रेंड? 15 HP कंप्यूटर हमने तैयार कर लिए हैं। समझ गए फ्रेंड? 15 HP कंप्यूटर तैयार करने के बाद में जो राम का दिया हुआ ऑर्डर है ना, जॉब वर्किंग ऑर्डर, उस ऑर्डर को हम पूरा कर लेंगे। ऑर्डर पूरा करने के बाद में हमें क्या करना है कि जॉब वर्किंग ऑर्डर के अंदर उसकी एंट्री कर देनी है। अब एंट्री करने के लिए सबसे पहले F10 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, शो इन एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो जॉब वर्किंग ऑर्डर वाउचर है ना उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा जॉब वर्किंग ऑर्डर। इस वाउचर को हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है। तो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो जॉब वर्किंग ऑर्डर वाउचर है जो यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले वही हमें यहाँ पे डेट जो सिलेक्ट करनी है, तो F2 के ऊपर क्लिक कर देना है और हमें यहाँ पे डेट डालनी है कि हमें जो माल है वो कब रिसीव हुआ। तो हमें जो रॉ मटेरियल है ना वो राम का रिसीव हुआ, वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे 2/5/2022। इस तारीख को हमें जो रॉ मटेरियल है वो रिसीव हुआ था। समझ गए फ्रेंड? अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, कौन सी पार्टी से हमें गुड्स रिसीव हुआ। हमें राम संडी क्रेडिटर से रिसीव हुआ, तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे डिटेल पूछी जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुड्स कैसे भेजा, वैन के थ्रू भेजा, तो यहाँ पे हम वैन कर देंगे इंटर। यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछी जा रही है, मतलब कि गुड्स कहाँ भेजा। समझ गए? कैसे, कहाँ पे भेजा गया, तो यहाँ पर हम जयपुर डाल देंगे। किस एजेंट के थ्रू भेजा, तो यहाँ पर हम डाल देंगे राहुल के थ्रू भेजा, इंटर। अब यहाँ पे लैंडिंग नंबर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पर आ जाएगी डेट कि किस डेट को भेजा, यहाँ पर डेट डाल दी हमने। डेट डालने के बाद में यहाँ पे गाड़ी का नंबर पूछ रहा है कि जो वैन है इसका नंबर आप यहाँ पे बता दो, तो हम यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल देंगे RJ23UB9414। ये हमने यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल दिया, इंटर। अब यहाँ पे पेमेंट का मोड पूछा है कि पेमेंट किस तरह से होगा, कैश के थ्रू पेमेंट होगा, कैश ना हो तो बैंक के थ्रू कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक ही मेथड पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे पूछा जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, मतलब कि जो फिनिश गुड है, फिनिश गुड बनाने में हमें कितना समय लगेगा। 30 दिन लगेंगे, तो हमने यहाँ पे 30 दिन टाइप कर दिए। समझ गए फ्रेंड? इंटर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फिनिश गुड्स को तैयार करने में क्या प्रोसेस हुआ, मतलब कि जो फिनिश गुड है उसको जब हमने तैयार किया तो उसमें क्या प्रोसेस हुआ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की हमने, उसके बाद में हमने पैकिंग की, उसके बाद में हमने डिलीवरिंग की। समझ गए फ्रेंड? तो ये सारा हमें यहाँ पे डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं लाइक शॉर्ट में डाल देता हूँ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद में हमने यहाँ पे पैकिंग की, पैकिंग के बाद में यहाँ पर हो गई डिलीवरी, ये यहाँ पर डिलीवरिंग हो गई। इंटर के ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे पार्टी की डिटेल अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, सब कुछ ऑटोमेटिक फिल होता है फ्रेंड। यहाँ पे केवल एड्रेस डालने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमने यहाँ पे जयपुर कर दिया। जयपुर करने के बाद इंटर। समझ गए? अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछा है, तो ऑर्डर नंबर आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, इंटर। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर पूछा जा रहा है कि हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं HP कंपनी के 15 कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर? 15 कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम तैयार करेंगे कि हम HP कंपनी के कंप्यूटर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे HP कंप्यूटर्स कर दिया, इंटर। प्राइमरी रहने देना है, यहाँ पे HP कर देना है और यहाँ पे नंबर्स कर देना है और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस रहने देना है, कोई छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करनी है। अगर ये नो है तो इसको यहाँ पे यस कर देना है। समझ गए फ्रेंड? इसको यस करने के बाद में इंटर वाले बटन के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ड्यू ऑन, तो हमें यहाँ पे डेट डाल देनी। कौन सी डेट, वो मैं आपको बताता हूँ। फिनिश गुड्स किस डेट को तैयार होगा, वो डेट हमें यहाँ पे डालनी है। तो फिनिश गुड है वो तैयार हो जाएगा 1/6/22 को, 1 जून 2022 को फिनिश गुड तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी पूछी जा रही है कि कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के अंदर हम डाल देंगे 15, क्योंकि 15 कंप्यूटर का हमारे पास में ऑर्डर आया था। 15 कंप्यूटर ही हमें तैयार करके देने, जितना ऑर्डर आया था उतना ही हमारे पास में रॉ मटेरियल आया था, तो ज़्यादा थोड़ा ना तैयार करेंगे। तो हमारे पास में 15 कंप्यूटर जितना रॉ मटेरियल हमारे पास में रिसीव हुआ था, उस रॉ मटेरियल से हमने 15 कंप्यूटर है जो बना लिए। समझ गए? तो यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर हम 15 कंप्यूटर कर देंगे, इंटर। यहाँ पे नेगेटिविटी आ रहा है ना स्टॉक के अंदर, कोई बात नहीं, इसको वापस से इंटर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको
नॉट एप्लीकेबल करना है। याद रखना फ्रेंड, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा आइटम है जो लगा 15 कंप्यूटर बनाने के लिए। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर आपको डालना है कि जो 15 कंप्यूटर है वो कंप्यूटर बनाने के लिए आपको किस किस आइटम की कितनी कितनी ज़रूरत पड़ी। तो 15 कंप्यूटर का हिसाब यहाँ पे आ रहा है कि भाई हमने 15 कंप्यूटर बनाए, तो 15 कंप्यूटर के हिसाब से ही हम डालेंगे ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे केबल्स। अब यहाँ पे ट्रैक पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पेंडिंग टू रिसीव। यहाँ पे रिसीव हो चुका है, किस तारीख को हुआ वो डेट हमें यहाँ पे डालनी है। तो हमें यहाँ पे 2/5/2022 को जो केबल्स है वो रिसीव हुई। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे पूछी जा रही है क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई। तो यहाँ पे 30 क्वांटिटी के अंदर रिसीव हुआ। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, रेट और अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब कि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर पूछा जा रहा है कि 15 कंप्यूटर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें केबल, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, यूपीएस वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। समझ गया फ्रेंड। यहाँ पे ये रिसीव हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे रिसीव कर दिया सब में। यहाँ पे डेट पूछी जा रही है कि किस तारीख को रिसीव हुआ। तो यहाँ पे 2/5/2022 को हमें ये सारा का सारा रॉ मटेरियल एक साथ ही रिसीव हुआ था। समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी हम यहाँ एक कंप्यूटर के हिसाब से थोड़ा ना रखेंगे। 15 कंप्यूटर बना रहे हैं तो 15 कंप्यूटर जितना रॉ मटेरियल है जो हमें रिसीव हो गया था। तो जैसे कि एक कंप्यूटर बनाने के अंदर 2 केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 15 के अंदर 30 की पड़ गई। समझ गए। एक कंप्यूटर बनाने के लिए एक सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, तो 15 के अंदर 15, कीबोर्ड, माउस, यहाँ पे जितनी भी है इन सब की यहाँ पे क्वांटिटी आ गई 15 कंप्यूटर के हिसाब से। और ये जो रेट और अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे, हमें यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए फ्रेंड। तो अब हमें क्या करना है, इंटर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो रेट पूछी जा रही है ये पूछ रहा है कि 15 कंप्यूटर बनाने के अंदर आपका टोटल कितना खर्चा हुआ। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे इन कंप्यूटर्स का खर्चा तो एक अलग साइड आ गया, और जो अलग से जो कंप्यूटर बनवाने का जो खर्चा है वो भी तो खर्चा हमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो जो टोटल एक्सपेंसेस है वो जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे मान लिया कि 20,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो 20,000 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 3 लाख रुपये हो गए। 15 कंप्यूटर की वैल्यू यहाँ पे हो गई ना 3 लाख रुपये। अब इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को भी सक्सेसफुली यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम एक बार यहाँ पे बैक आ जाते हैं। मैंने आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया है डिटेल के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर यह एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, और इसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए फ्रेंड। और आज के इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बताया, जॉब वर्क इन ऑर्डर का जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 से 3 बार प्रैक्टिकल करो तभी आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करो और 2 से 3 बार प्रैक्टिकल करो, आपको 100% गारंटी से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।